मेरे दोस्तों, समझो इस बात को। आप समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट डाल करके आप मजबूत हो जाएंगे। सुनो मेरी बात, इस देश के अंदर एक समाज ऐसा रहता है जिस समाज के साथ हमसे और आपसे ज्यादा नाइंसाफी हुई, वो एससी समाज है, दलित समाज है। जबकि उस दलित समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठता है। कितना? 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 131 एमपी दलित समाज का एससी एसटी का होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 131 सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व है। उसके बाद आजाद भारत में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। इसी आजाद भारत में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए, वरना ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। जब शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते थे तो कोई पुलिस वाला उनकी एफआईआर को दर्ज नहीं करता था। उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, उनके नौजवानों की लिंचिंग होती थी। हत्ता कि उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि सुबह उठता था तो अपने घरों की गंदगी को नहीं, दूसरे के घरों की गंदगी को अपने सरों पर रख करके ले जा करके फेंकता था। कोई फोन कर देता था कि मेरा जानवर मर गया है, उसके जानवर को ले जा करके जंगलों में या कोई ओपन जगह पर उसकी चमड़ी को छीलता था और ले जा करके मार्केट में बेचता था, तब उसके घर का चूल्हा जलता था। क्या मेरी बात गलत है? यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा ताल्लुक गांव से है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। 25 साल पहले मैंने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा है। इन्हें इंसाफ नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, बहन बेटियों का रेप हो जाता था, शिकायत नहीं होती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। जबकि इनके समाज का 131 सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था। लेकिन कब मजबूत हुआ? आप जानते हैं, कांग्रेस ने मजबूत नहीं किया। कांग्रेस का तो 131 एमपी एससी एसटी का था। बीजेपी ने मजबूत नहीं किया। बीजेपी में तो आज भी बहुत सारे दलित हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब इस तकालीफ को दूर बैठा एक शख्स जो उस समाज का योद्धा था, उस योद्धा का नाम मान्यवर काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला तो उसने नोएडा से अपने जिद्दोजहद का आगाज किया, गाजियाबाद से अपने जिद्दोजहद की शुरुआत की और एक एक दलित बस्तियों में जाकर के क्या कहा? ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि इस देश के अंदर वो जो पार्लियामेंट में बैठा तुम्हारे समाज का 131 एमपी है, वो तुम्हें इंसाफ दिलाएगा? कभी नहीं। वो कांग्रेसी एमपी है, वो तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा, तब वो अपना मुंह खोलेगा। लोगों ने कहा, काशीराम जी, तब हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? काशीराम ने कहा, सुनो, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जिस समाज के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, जिस समाज का अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं, अपना नेता नहीं, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। अगर तुम चाहते हो, तुम्हें इंसाफ चाहिए, तो उसके लिए कांग्रेसी एमपी तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, आम आदमी का एमपी तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, बीजेपी का एमपी तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो तुम्हें अपनी लड़ाई जमहूरियत में संवैधानिक तरीके से लड़ना पड़ेगा और इस देश की, इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और यही वो मास्टर की है जिससे तुम इंसाफ के लिए अपने लिए सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने मजाक उड़ाया, उत्तर प्रदेश के दलितों ने मजाक उड़ाया, काशीराम पर इल्जाम लगाया
काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। काशीराम पर इल्जाम किसने लगाया? काशीराम के समाज के लोगों ने लगाया, क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी थे। क्या कहा ये काशी आया है, बीजेपी से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ और कहा, पिताजी तुमने पूरी जिंदगी अपनी दे दी नाम नहाज सेकुलर पार्टियों की गुलामी में, तुमने गुलामी की, तुमने पूरी जिंदगी अपने सरों पर दूसरे की गंदगी को फेंका, तूने हमें मरे हुए जानवर का गोश्त खिलाया, तुम्हारी वजह से हमें स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि हम दबे कुचले समाज से ताल्लुक रखते हैं। पिताजी हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी डीआईजी डीजीपी बनना चाहते हैं, हम भी अपने समाज को वो इज्जत दिलाना चाहते हैं जो दूसरे समाज के लोगों को मिलती है। बोले पिताजी आपकी जिंदगी खत्म हो गई, अब हमारा भविष्य है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें दूसरों की गुलामी नहीं करना है, अब हमारा परचम नीला परचम है, हमारा नेता काशीराम है, हमारी लीडर मायावती है। और दलित निकला। और एक बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में दलित की आबादी कितनी है आप जानते हैं? 22% है। लेकिन 22% में 16 जातियां हैं दलितों की। कितनी? उत्तर प्रदेश में 16 जातियां हैं। पूरे हिंदुस्तान में दलितों की 64 जातियां हैं। 16 जातियों में एक जाति जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम मायावती के समाज से था, वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 11% है। कितना? 11% है। वो 11% समाज जब उसके नेता ने कहा कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेंगे, तो दूसरे समाज के लोगों ने उसके नेता का मजाक उड़ाया और कहा ये देखो 11% लोगों को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा। लोगों ने हमारे दलित भाइयों का मजाक उड़ाया, कहा मुर्दार खाने वाला, चमड़ी बेचने वाला, कहा गोबर से दाना चुन करके खाने वाला। इस तरीके के लोगों ने ताने मारे हमारे दलित भाइयों को। लेकिन हमारा नौजवान कहा नहीं, अब हमारा नेता काशीराम है। और कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम जिंदाबाद का नारा लगाया। दुनिया ने देखा कि महज 9 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने में दलित का बेटा जिसके बदन पर खाकी वर्दी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जिस दफ्तर में दलित का बेटा ना हो। लेकिन भाई आपका बेटा कहां है? मैं अल्पसंख्यक समाज आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बेटा कहां है? जेल की सलाखों में है। जो लोग हमें इसी दिल्ली के अंदर टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं वो आजाद घूमते हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं बुक होती। और जो लोग अपने हुकूक को लेकर के जमहूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उनके ऊपर एनएस से यूएपीए लगा करके जेल की सलाखों में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अपना सियासी परचम नहीं है, सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, सियासी लीडरशिप नहीं है जो आपकी अपनी आवाज बने। संविधान ने आपको इजाजत दिया है कि आप अपनी लीडरशिप बनाइए, आप अपनी पार्टी बनाइए, आप अपना डंडा बनाइए, आप अपना झंडा बनाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको इस बात की इजाजत देता है कि इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा आपसे यही कहना है कि ये इलेक्शन हाजी साहब नहीं लड़ रहे, ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। आप
पार्टी से जुड़िए, पार्टी के सिंबल से जुड़िए, क्योंकि हम और आप इस दुनिया से चले जाएंगे, फानी दुनिया से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये परचम, ये पार्टी, ये सियासी प्लेटफॉर्म कयामत तक कायम रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपसे यही अपील है कि एक ऐसा शरीफ इंसान आपके दरमियान में आया है जो आपके इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहता है। जाओ हैदराबाद के वार्डों को देख करके आओ। हिंदुस्तान में कोई ऐसा खूबसूरत शहर, इतना साफ सुथरा शहर नहीं है जैसा शहर हैदराबाद में है, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया है। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा मौका दीजिए इस शरीफ इंसान को। हम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो करके दिखाएगी जो 70 सालों में नाम नहाद सेकुलर लोगों ने नहीं करके दिखाया है। 4 तारीख को पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके आप हाजी रईस साहब, जो इनकी अहलिया है, शबनम साहिबा जो इलेक्शन लड़ रही हमारी कैंडिडेट हैं, वोट डाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।